हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज का जो टॉपिक है जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो है वाटर साइकिल एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है। तो अभी ये क्या चीज हो रहा है वाटर साइकिल को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, उसको हम बात करेंगे। क्लाइमेट चेंज हैज इंटेंसिफाइड द Earth's water cycle, leading to extreme precipitation, severe droughts, droughts and disruption in water availability। ठीक है। मतलब ये कहा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो अर्थ का जो वाटर साइकिल है वो उसमें इंटेंसिफाई हो रहा है कि भाई उसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है, और एक तरह से जो वाटर अवेलेबिलिटी है उसमें भी डिसरप्शन हो रहा है। ठीक है। तो कैसे हो रहा है उसको आगे जानते हैं। The 2024 Global Water Monitoring Report highlights the grave implication of these changes for ecosystem, agriculture and global economics। ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है इस चीज को लेके कुछ आगाह किया है कि भाई इकोसिस्टम में क्या प्रभाव पड़ेगा, एग्रीकल्चर में, और जो हमारा ग्लोबल इकोनॉमिक्स है उसको क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज को लेके इस रिपोर्ट ने बताया है। ठीक है। तो आगे वो सब चीज जानेंगे। व्हाट इज द वाटर साइकिल। ठीक है। तो वाटर साइकिल क्या होता है? द वाटर साइकिल इज द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर इन डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस across the earth and its atmosphere, driven by solar energy and gravity. It ensures water availability and regulates weather pattern। ठीक है। मतलब ये कहा जा रहा है कि वाटर साइकिल का मतलब क्या होता है कि भाई जो पानी है जो तीन फॉर्म में, तीन स्टेट में मूव कर रहा है, भाई सॉलिड के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। ठीक है। एटमॉस्फेयर में जा रहा है, अर्थ में आ रहा है। ठीक है। ये आना जाना किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटी और सोलर एनर्जी की वजह से। और इसी के वजह से जो वेदर पैटर्न है वो रेगुलेट हो रहा है और वाटर अवेलेबिलिटी है वो एंश्योर होता है। ठीक है। इसी वाटर साइकिल की वजह से। ठीक है। तो वाटर साइकिल में कंपोनेंट्स क्या क्या है? सिंपल है, जो आप पहले ही जान चुके हैं। पहला एवोपोरेशन, भाई आपका वाटर जो है लिक्विड से वेपर फॉर्म में हो रहा है। ठीक है। दूसरा कंपोनेंट है ट्रांसपिरेशन, जो प्लांट है वो भी वाटर वेपर रिलीज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में। दूसरा होता है आपका कंडेंसेशन, कि भाई वाटर वेपर जो है जो ऊपर गया एटमॉस्फेयर वो ठंडा होके क्या बोलते हैं नीचे गिर रहा है, क्लाउड फॉर्म हो रहा है। ठीक है। फिर प्रेसिपिटेशन, जो पानी जो है वापस अर्थ में आ रहा है स्नो के फॉर्म में, रेन के फॉर्म में, स्लिट के फॉर्म में। ठीक है। और इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो पानी है सॉइल को पार करके अंदर जो है ग्राउंड वाटर में जा रहा है, जो एक्यूफर्स है उनको रिचार्ज कर रहा है। रन ऑफ हो रहा है। रन ऑफ में क्या होता है कि भाई जो पानी गिरा ऊपर से, आसमान से, वो बहते हुए कहाँ जा रहा है? रिवर में जा रहा है, लेक्स में जा रहा है, सी में जा रहा है। ठीक है। तो ये जो सारे हैं आपका वाटर साइकिल के कंपोनेंट्स हैं। अब रिसेंट जो डेटा आया है वाटर साइकिल और क्लाइमेट चेंज को लेके वो क्या क्या है उसको जानते हैं। तो पहला है वाटर डिजास्टर्स 2024। ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है? ओवर 8700 fatalities and displacements of 40 million occurred due to extreme water related event। ठीक है। मतलब कहीं पे सूखा हुआ, कहीं पे बाढ़ आ गया, तो इसके वजह से क्या बोलते हैं इतने सारे जाने गई। ठीक है। और इतने 40 मिलियन जो है वो लोग क्या बोलते हैं डिस्प्लेस्ड हुए, एक जगह से दूसरी जगह गए। रिकॉर्ड ड्राई मंथ्स आए। A 38% increase in record dry month was observed in 2024 compared to 1995 से लेके 2005 तक। ठीक है। तो मतलब 1995 से लेके 2005 तक जो जो भी ड्राई मंथ थे, ठीक है, उसको अगर देखा जाए अभी के समय में 2024 में कंपेयर किया जाए तो लगभग 38% आपका इंक्रीज हुआ है। ठीक है। ड्राई मंथ में। ठीक है। ये कहा जा रहा है। Rainfall records rainfall records were broken 52% more often in 2024 than in a year 2000, indicating heightened precipitation intensity। कि भाई कि 2000 के समय में जितना भी पानी गिरता था, ठीक है, तो अभी वही चीज जो है 52% बढ़ गया है। ठीक है। रेनफॉल रिकॉर्ड जो है बढ़ गया है, ये कहा जा रहा है। इकोनॉमिक लॉसेस, वाटर रिलेटेड डिजास्टर्स हो रहे हैं। ठीक है। कॉस्ट ओवर 550 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो रहा है इन, ठीक है, इन ग्लोबल इकोनॉमिक डैमेजेस इन 2024। ठीक है। तो 2024 में लगभग 550 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है इस डिजास्टर रिलेटेड चीजों को लेके। आईपीसीसी एंड नेचर रिपोर्ट्स। ठीक है। तो ये जो क्या बोलते हैं आईपीसीसी एंड नेचर रिपोर्ट्स जो है वो क्या कहता है? Climate change has intensified the water cycle by up to 7.4% with long term effects on rainfall and drought pattern। ठीक है। तो एक तरह से
ये जो रिपोर्ट है ये भी यही कह रहा है कि भाई वाटर साइकिल जो है एक तरह से 7.4% इंटेंसिफाई हो गया है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो रहे हैं रेनफॉल में, और जो सूखापन आ रहा है, डॉट पैटर्न आ रहा है उनमें। अब क्या क्या इम्पैक्ट होता है क्लाइमेट चेंज ऑन द वाटर वाटर साइकिल, ठीक है, जब क्लाइमेट चेंज होता है तो वाटर साइकिल में इसका क्या इम्पैक्ट होता है, तो उसको जानते हैं। तो पहला हम नेगेटिव इम्पैक्ट देखते हैं, फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट जानेंगे। तो नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि इंक्रीज्ड एवापोरेशन, ठीक है। इंक्रीज्ड एवापोरेशन कैसा होगा, हायर टेम्परेचर होगा, ठीक है, जिसके वजह से आपका एवापोरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जो स्टॉर्म्स हैं, फ्लड्स हैं, वो ज़्यादा आएंगे। भाई एवापोरेशन ज़्यादा होगा तो भाई वो पानी भी तो नीचे गिरेगा, ठीक है। तो अब ज़्यादा नीचे पानी गिरेगा तो तेज़ी से जब ज़्यादा गिरेगा पानी तो वही फ्लड आएगा, स्टॉर्म्स आएगा, ये हो रहा है, ठीक है। दूसरा है ड्रॉट आ रहा है, एक्सेलरेटेड एवापोरेशन एंड ड्राई एयर रिजल्ट इन प्रोलॉन्ग ड्रॉट एंड एरिड सॉइल, कि भाई गर्मी की वजह से, ठीक है, क्या हो रहा है, एवापोरेशन ज़्यादा हो रहा है, और ज़्यादा लंबे समय तक इसके वजह से क्या हो रहा है, सूखा हो रहा है, और जो सॉइल हो रहा है वो एरिड सॉइल्स हो जा रहे हैं, ये कह रहा है। ग्लेशियल मेल्ट्स हो रहे हैं, मेल्टिंग ग्लेशियर्स रिड्यूस फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी एंड कंट्रीब्यूट टू राइजिंग सी लेवल्स, ठीक है। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि जो जो बर्फ है, ठीक है, ग्लेशियल मेल्ट हो रहा है, ग्लेशियर्स जो है पिघल रहे हैं, अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो सी लेवल जो हो रहा है वो राइज हो रहा है। चौथा है वाटर स्कैरसिटी, नियरली 3 बिलियन पीपल globally face water shortages due to erratic precipitation and depleted resources, ठीक है, मतलब लगभग 3 बिलियन जो लोग हैं वो पानी के कमी से जूझ रहे हैं, ठीक है, पानी खत्म हो गया उस वजह से जूझ रहे हैं, ठीक है, ये कहा जा रहा है। सॉइल इरोजन हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब वही है, क्लाइमेट चेंज की वजह से इवोपोरेशन जब हाई हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है कि आपका स्टॉर्म्स आ रहे हैं, फ्लड आ रहा है, हैवी रेनफॉल हो रहा है। अब जब हैवी रेनफॉल होगा तो रन ऑफ इंक्रीज होगा, रन ऑफ का मतलब भाई जो पानी गिरा है वो बहेगा ना, तो वही चीज है, ज्यादा बहेगा, तेजी से बहेगा। तो जब पानी ज्यादा गिरेगा, तेजी से बहेगा, तो जो फर्टाइल सॉइल है उसको भी अपने साथ ले लेगा। अब जब फर्टाइल सॉइल ही चला गया तो आपका जो एग्रीकल्चर है वो क्या हो गया, डिसरप्ट हो गया, ठीक है, वो खराब हो गया, वो बर्बाद हो गया। तो ये सारा नेगेटिव इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का वाटर साइकिल में। अब पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है, दूसरा पहला चीज है कि भाई एनहेंस्ड वेजिटेशन, रीजन लाइक सहारा डेजर्ट नाउ सपोर्ट वेजिटेशन ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रेसिपिटेशन, ठीक है। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हो गया कि भाई जो सूखा जगह था वहां पे पानी गिर रहा है, जैसे कि आपका सहारा डेजर्ट, ठीक है। अब सहारा डेजर्ट में आपका पानी गिरा तो वहां पे जो वेजिटेशन है उसको सपोर्ट हो रहा है ना, तो ये एक अच्छा बात हो गया। improved rainfall, wetter areas such as Sahel benefit from increased rainfall, boosting water availability। हाँ चलो, कई जगह पे पानी ज़्यादा गिरा तो पहले जहाँ पे पानी कम गिर रहे थे और पानी की कमी रहती थी वहाँ पे अब पानी ज़्यादा गिर रहे हैं, अच्छे से पानी भर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है ना। अब ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इसको लेके क्या सॉल्यूशन है जिससे हम मिटिगेट कर सके, ठीक है, मतलब कम कर सके इन इम्पैक्ट्स को, जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको कैसे कम कर सके। तो पहला चीज है हमारा वो है इम्प्रूव्ड वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग इफिशिएंट इरिगेशन एंड कंजर्वेशन प्रैक्टिस एंश्योर्स सस्टेनेबल वाटर यूज, ठीक है, तो ये करके हम मिटिगेट कर सकते हैं, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट करके ना। रिफॉरेस्टेशन, भाई पेड़ उगाओ, ठीक है, जिससे क्या होगा कि वाटर सोर्स जो है, वो ट्रीज जो है वाटर सोर्स को रिस्टोर करेंगे, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को इम्प्रूव होगा, तो इससे क्या होगा कि एटमॉस्फेयर में जो है एक तरह से जो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है उसमें कमी आएगा, ठीक है, तो अर्थ का टेम्परेचर भी कम होगा। रिड्यूसिंग एमिशन, कटिंग ग्रीन हाउस गैसेस स्लो ग्लोबल वार्मिंग एंड मिटिगेट्स क्लाइमेट ड्रिवन वाटर साइकिल चेंजेस, ठीक है, कि भाई जो एमिशन है उसको कम करो, ठीक है, वही मैंने जो बताया, ग्रीन हाउस गैस को कम करो जिससे ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग जो होगा वो स्लो होगा, क्लाइमेट ड्रिवन जो वाटर साइकिल चेंजेस हो रहे हैं वो भी कम होंगे, ठीक है। Enhancing infrastructure, building resilient infrastructure prevents damage from floods and ensures water storage during drought, ठीक है, मतलब ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ जो कि फ्लड से जो नुकसान होगा उसको रोक सके, साथ ही साथ वाटर स्टोरेज का भी उसमें सुविधा हो, खासकर जब ड्रॉट का समय हो, ठीक है, तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाए। ग्लोबल कॉपरेशन, ठीक है, countries must enforce water sharing treaties and adhere to
इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट, ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि भाई दूसरे देशों के साथ में वाटर शेयरिंग जो ट्रीटीज है उनको किया जाए, ठीक है, जो भी क्लाइमेट एग्रीमेंट है इंटरनेशनल उनको एक तरह से लागू किया जाए, ठीक है, ये कहा जा रहा है। पब्लिक अवेयरनेस, educate communities about water conservation method like रेन वाटर हार्वेस्टिंग, प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, कि भाई लोगों को जागरूक करो कि भाई पानी कैसे बचाना है, पानी खर्च कैसे कम करना है, सस्टेनेबल तरीका कैसे है पानी को इस्तेमाल करने का, ये सब चीज, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।